अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियसली मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की हैं जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि इस साल वीज़ा रिजेक्शन क्या रेट उसका रहा और वीज़ा सक्सेस रेट क्या रहा। और इसके अलावा मैंने आपके साथ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ अपडेट्स भी शेयर की। आज की हम अपनी इस वीडियो में मेरे पास क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। उन क्वेश्चंस को आज मैंने डिस्कस करना है, जिसमें बैंक स्टेटमेंट के हवाले से है, अपॉइंटमेंट के हवाले से है। तो ये चीज़ें आज की हमें अपनी इस वीडियो में डिस्कस करनी है, ताकि जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने, जिन पेरेंट्स ने हमारे से क्वेश्चन पूछे हैं, उन क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर दिया जाए। अब बात ये है कि इटली स्टडी के लिए मैं समझता हूँ कि हर एक बच्चे का एक तरफ से माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं इटली जा रहा हूँ तो मुझे क्या क्या हर्डल्स आ सकती हैं, मैंने किन किन सवालात को प्रिपेयर करना है और क्या करना है। अभी मैंने कल जो वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने ये बताया, और वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही अहम वीडियो है, क्योंकि उसमें मैंने ये बताया कि जब आप इटली पहुंचेंगे तब आपका असल सफ़र शुरू होगा, और वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है। आप प्लीज़ मेरी वो वीडियो लाज़मी देखिए, ताकि आपको वहाँ पहुँचने के बाद किसी भी तरह का कोई इश्यू ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको वहाँ पर एक वर्टिकल फिस्कल नंबर एक चाहिए होता है, जिसकी बेस के ऊपर आपका हर एक डॉक्यूमेंट बनना है। वो एक नंबर आपको चाहिए, ठीक है? जब आप इटली पहुँच जाते हैं। इसके अलावा जब आप एयरपोर्ट पे पहुँचते हो तो इमिग्रेशन आपके डिपार्टमेंट आपके पासपोर्ट पे एक स्टैम्प भी लगाता है, जिसके ऊपर डेट होती है, डेट ऑफ एंट्रेंस। वो डेट ऑफ एंट्रेंस आगे फर्दर आपके प्रोसीजर को बड़ा एक अहम रोल प्ले करती है, आपके डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करवाने में। तो ओवरऑल वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इंट्रोडक्शन इसका इसलिए दिया इस वीडियो को, ताकि आप वो देखें अगर आप इटली जाने का इरादा रखते हैं। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच यू पीपल आस्क फ्रॉम मी। सो उनको डिस्कस करने से पहले हमेशा की तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो फॉलो कर लीजिए, और फेसबुक पेज है उसको भी जो आप जो है ना वो फॉलो कर लीजिए, ताकि वहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिलती रहें। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, भाई मैंने एफए प्राइवेट किया और सिर्फ इंग्लिश का सब्जेक्ट बाकी उर्दू में थे, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर कैसे अचीव करूं? नहीं तो आइल्स करना पड़ेगा। डेफिनेटली आपको आइल्स करना पड़ेगा अगर आइल्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है तो देन इंग्लिश का सर्टिफिकेट चल जाएगा। अब इंग्लिश का सर्टिफिकेट आप कहाँ से ले सकते हैं? आप किसी भी इदारे से ले सकते हैं, किसी स्पोकन इंग्लिश कोर्स का जो रजिस्टर्ड हो उससे आप ले सकते हैं, कहीं से इजीली बन जाता है, ऑनलाइन बन जाता है। बहुत आसान है, ये तो कोई मुश्किल है ही नहीं। 2-3 हज़ार का आपको ये इंग्लिश सर्टिफिकेट मिल जाएगा प्रोफिशिएंसी का। बट अगर वो आइल्स आपसे मांगते हैं तो आपको आइल्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा सनान भाई एक बात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपसे मुझे किसी ने कहा कि रिकोर्सो के थ्रू भी अगर अपॉइंटमेंट ले लो तो बाकी आपको एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि एम्बेसी आपको गलत ट्रीट करे ये या इस पे स्ट्रिक्टनेस करे। अच्छा, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल सनान जो है वो मेरे बेटे का नाम है, मेरा नाम मोहम्मद मंसूर है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो बात ये है कि रिकोर्सो के ऊपर इंशाल्लाह मैं एक डिटेल वीडियो आपके साथ कल ही शेयर करूँगा। तो आप रिकोर्सो करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और डेफ़िनिटली वो आपके साथ एज़ अ सिंपल कैंडिडेट जिस तरीके से एक आम नॉर्मल बंदा अपॉइंटमेंट लेके जाता है उसी तरीके से डील करेंगे, इसमें कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी, ठीक है? सर आपने बताया कि कज़न का कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, बट इसमें मुझे 2026 में अप्लाई करना है, तो इस तरह का स्पॉन्सर फंड्स के लिए वीज़ा चांस मेरे नॉर्मल बैंक स्टेटमेंट से ज़्यादा होगा। अच्छा जी, जी अगर कज़न स्पॉन्सर बन रहा है तो इसके फंड्स, इनकम ऑफ प्रूफ और रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होने चाहिए, तो आपका वीज़ा चांसेस नॉर्मल बैंक स्टेटमेंट से बेहतर होते हैं, ठीक है? क्योंकि स्पॉन्सर से माली सिक्योरिटी ज़्यादा एक्सप्लेन होती है, ठीक है? सर रिकोर्सों के थ्रू हम अपील कर सकते हैं, मुझे रिजेक्शन आई है, मैं अपील करना चाहती हूँ। डेफ़िनेटली आप बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन याद रखें ये अपील इटली की अदालत टार लेज़ियो में दाखिल की जाती है, यानी इसकी पिटीशन दायर की जाती है, और 60 डेज़ के अंदर-अंदर इसका डिसीजन भी आता है। बट मेक श्योर कि आप अगर अपील कर रही हैं तो आपके पास इनफ एविडेंस होना चाहिए कि व्हाई यू वर रिजेक्टेड फ्रॉम एम्बेसी, ठीक है? अच्छा जी जनाब, फैमिली वालों के लिए भी कोई खबर दें, उसके ऊपर यार इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाएँगे और आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ मेरे तक पहुँची है, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जून 2025 से यूरोपीय यूनियन और इटालियन जो शहरी हैं और ईयू जो से बाहर जो मेंबर्स हैं, इनके लिए नेशनल वीज़ा टाइप डी बराए फैमिली जारी किया जा रहा है, छोटे टूरिज़्म की बजाय, ठीक है? आम जो लोकल हैं
ईयू रिहायशी यानी जो इटली में ऑलरेडी हैं जिनके पास नेशनैलिटी है, तो उन अफराद के लिए असूलन शर्त ये है कि वो इटली से कम 2 साल कानूनी रिहाइश हो उसके पास। डेफ़िनिटली जब पीआर है तो रिहाइश भी होगी। इसके बाद फैमिली क का आप कोई भी पर्सन जो है ना उसको आप बुला सकते हैं, उसको यूनिफ़ाई आप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये फ़िलहाल थी। और दूसरी बात, फैमिली रीयूनिफ़िकेशन के लिए स्पॉन्सरशिप की तरफ से आपकी मुनासिब रिहायशी और आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए कि आप उन्हें सपोर्ट कर सकें, तो आप उन्हें आसानी से बुला सकते हैं, ठीक है? ये कुछ अपडेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लोन लगा एंड ही सैलरी 2.5 लाख एंड ही इज़ मैरिड। यहाँ सही है, शायद इशू आ जाए कि हाउ विल ही पे लोन, बट आई एम फ्रीलांसर एंड आई हैव पायोनियर अकाउंट एंड माय फाइवर अकाउंट। वहाँ के अगर मैं स्क्रीनशॉट लगाऊं तो आई थिंक ये सही रहेगा। इट शोज दैट आई सपोर्ट माय फाइनेंस मैं सर देन वहाँ जाकर भी खुद को सपोर्ट करूंगी। विल जस्टिफाई, जी बिल्कुल। अगर आप फ्रीलांसर हैं, आपके पास पायोनियर और फाइवर की इनकम स्क्रीनशॉट्स और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री इन्वाइसेस मौजूद हैं, तो आपकी खुद कफालत फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस साबित करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो जाएगी। अगर स्पॉन्सर ने लोन लिया है तो आपकी फ्रीलांस इनकम प्रूफ से वीज़ा ऑफिसर को यकीन दहानी हो जाएगी कि आप अपने खर्चे भी पूरे कर लेंगे और अपना लोन भी पे कर लेंगे। बट मेक श्योर कि आपने ये जो फाइवर से आपको इनकम आ रही है, पायोनियर से आ रही है, ये आपकी एफबीआर में रजिस्टर्ड होनी चाहिए ताकि ये इलीगल ना हो और आपके लिए कोई मसला ना हो। या मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें जिसमें मैंने ये बताया कि बैंक स्टेटमेंट के लिए मेंटेन करने के लिए एग्रीकल्चर फ्रीलांसर और इसके अलावा जॉब होल्डर जो बिजनेसमैन है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो को लाजमी देख लीजिए ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। विद सलाम, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और अंकल इज इन दुबई एंड वी हैव टू submit his bank statement, so we can submit his bank statement, and what are the documents required to submit his bank statement? एक ही क्वेश्चन है, वो आपने 3 दफ़ा पूछा है। एनीहाउ वालेकुम सलाम। अब बात ये कि अगर आपके अंकल ने बैंक स्टेटमेंट वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, उन्होंने पैसे डिपॉज़िट कराए, दैट इज़ वेरी गुड, बट यू हैव टू शो प्रूफ योर रिलेशनशिप विद योर अंकल, लाइक उनका सैलरी जो है वो सैलरी स्लिप हो गई, उनका स्पॉन्सर लेटर लगेगा, उसको आपने याद रखना है कि अपोसाइल भी करवाना है, ठीक है? और एमिरेट्स आईडी भी लगेगी और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे आप एफआरसी कहते हैं वो भी लगेगा। इनकी बैंक स्टेटमेंट कम से कम 6 माह की हो, डेफिनेटली वो भी लगेगी। इनकी इनकम यानी जॉब लेटर जो मैं आपको बता चुका हूँ वो भी लगाना है आपने, ठीक है? ताकि ये केस मजबूत हो जाए। अच्छा जी सर, क्या हम स्टडी लोन 1 मंथ पहले लेकर जस्टिफाई कर सकते हैं या हमें 6 मंथ की लाजमी स्टेटमेंट शो करनी होगी? एज आई एम टेकिंग स्टडी लोन फ्रॉम माई रिलेटिव्स। दैट इज़ वेरी गुड। बेटा आप प्लीज़ मेरी वीडियोस पूरी देखा करें, उसमें मैं बताता हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है ना, देखें ये पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ रहे जिसमें आपने जाना है एग्ज़ाम से पहले फ़ीस सबमिट करवा देनी है, ऐसा नहीं होता ना। तो सीन ये होता है कि जो बैंक स्टेटमेंट है ना, जब एम्बेसी सॉरी यूनिवर्सिटी ने कहा है ना कि 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, इट्स मीन 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट। अगर आप 1 महीना पैसे लेके डलवा भी देंगे, उसे जस्टिफाई भी कर देंगे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, उस रिक्वायरमेंट को प्लीज़ मीट करें, ठीक है? अगर आप कर भी देंगे नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट इन केस अगर रिजेक्शन आ गई तो मैं ये समझता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पूरी करें, क्योंकि उनको एक ऐसी बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें ये जस्टिफाई हो कि यस यू कैन सपोर्ट योरसेल्फ, बट वंस यू आर डिपॉजिटिंग a huge money in your account, bank account, it's mean that you are getting money from somewhere, ठीक है? तो there are a lot of question raised in this case, so I will suggest you that you should maintain your bank statement at least for 6 months. So it can be, yeah, you can say that it would like a mature bank statement, ठीक है? तो 6 मंथ्स की आप बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मैंने 15 मई से स्टेटमेंट दिखाई है और 6 अक्टूबर तक की स्टार्टिंग बैलेंस 20 लाख है, एंडिंग 26 लाख, सेल्फ स्पॉन्सर जॉब भी कर रहा हूँ। क्या चांस है? अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, इसमें कोई इशू नहीं है और आपकी नौकरी भी है तो बहुत मजबूत प्रोफाइल है। ऐसी फाइनेंशियल हिस्ट्री से वीज़ा चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं, खासतौर पर अगर तमाम ट्रांजेक्शन क्लीन और जेन्युइन हो, तो योर बैंक स्टेटमेंट इज़ वेरी गुड। फैमिली रीयूनियन वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम, अच्छा जी, तकरीबन 90 डेज़ लग जाते हैं, 3 माह भी लग जाते हैं और तकरीबन 4 से 12 माह का भी टाइम लग सकता है, क्योंकि ये काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं। भाई यहाँ अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही, कोई एजेंट वर्क कर रहा है, हर तरफ से रिफ्यूज़ल है, व्हाट टू डू फ्रॉम कराची। भाई अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिली तो मैंने आपको बड़े ऑथेंटिक रिसोर्स बताया था कि आप रिकोर्सो करें और अपॉइंटमेंट लें, अपनी
तो अपनी जो है ना वो वीज़ा फ़ाइल करें। सिंपल सा इसका एक यही हल है। हर जगह यही हो रहा है, अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रही, ठीक है? अच्छा सर, इस वक्त रिकोर्सो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर रिकोर्सो में अपॉइंटमेंट मिलने से वीज़ा कितने परसेंट चांस है ले। रिकोर्सो में अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल भी जाती है ना बेटा, तो बात ये है कि ये डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर कि आपका केस कितना जेन्युइन है। You know what is Ricorso? Inshallah, I will discuss in my next video, and I will discuss in a complete detail what is Ricorso and why you can use Ricorso for the appointment and other things which is very important regarding Ricorso. आपको मिल जाता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, तो 70 to 60% चांसेस होते हैं या 80% चांसेस होते हैं कि आपको जो है ना वो आपका वीज़ा हो जाए। ये इंशाल्लाह आपको डिटेल बताऊंगा। इस साल की जो रिजेक्शन नहीं है रिकोर्सो की वजह से, ये एक्सेप्टेंस रेट आया, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इसका रिजल्ट याद रखना 3 से 6 माह के अंदर अंदर आता है, ये अपने जहन में रखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास भाई, मुझे आपसे पूछना है कि हम फैमिली रीयूनियन वीज़ा पर इटली जा रहे हैं, बट मेरे बेटे को एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ भी चेंज है और फादर के सामने स्पेलिंग मिस्टेक है, तो क्या करना चाहिए हमें? अच्छा जी, ये आपका बड़ा जेन्युइन मसला है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स में ना वो तब्दीलियाँ आ सकती हैं, तो इसको आपको चेंज करवाना चाहिए, ठीक है? आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो एक सी होनी चाहिए। पहले उसको ठीक करवाएं, स्कूल जाना पड़े, बोर्ड जाना पड़े, ठीक है? करेक्शन लेटर लिखें, वेरीफाइड एफिडेविट बनवाएं ताकि नाम ठीक हो। अगर करेक्शन मुमकिन नहीं है तो नादरा से एफिडेविट या डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट बनवाएं जिसमें ये वजाहत की जाए कि दोनों नाम या तारीख एक ही शख्स से मुतल्लक है, ठीक है? ताकि आप सेफ एज पे चले जाएं। एफिडेविट इटालियन एम्बेसी के साथ जमा कराने से पहले आप नोटराइज आपने ज़रूर करवाना है, किसी भी हाई कोर्ट से किसी भी वकील को देने वो कर देगा, जिससे ये होगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो वेरीफाइड हो जाएंगे। याद रखें, मिसमैच डॉक्यूमेंट्स वीज़ा रिजेक्शन की आम वजह होती है। ये दिस इज़ अ कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है कि जहाँ डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे से मैच करना बंद होंगे वहीं पर जो है ना वो रिजेक्शन आ जाती है। सो दीज आर द क्वेश्चंस विच आई हैव रिसीव्ड। और भी क्वेश्चन थे तो उनको मैं इंडिविजुअली रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन दीज आर द क्वेश्चन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन डिटेल आंसर्स, तो मैंने आपसे शेयर किए हैं। इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे लाजमी अप्रोच कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू डिस्कस ऑल योर क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। सो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे रिकॉर्ड्सो वाली वीडियो में, जिसमें हमने आपको बताना है कि आप इटली की जो अपॉइंटमेंट है वो रिकॉर्ड्सो के थ्रू कैसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।